सुनो नया केस। ये लड़की है, सोनम नाम है, शादी हुई, आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे अरेंज मैरिज थी। बेचारा इंसान राजा राजा राघुवंशी हनीमून पे गए। हनीमून में लड़की ने फील्डिंग बैठाई 3 आदमियों की अलग से। तो लड़की का बॉयफ्रेंड था, लड़की थी। इन्होंने पैसा दे के 2 लोगों को हायर किया। हनीमून के बहाने लोग गए, वहां पे इस इंसान की हत्या कर दी। तो भाई इसके बारे में बात करते हैं ढंग से। इसमें जो पैटर्न है, जो लास्ट तुम्हारा इसका वेरी सिमिलैरिटी ड्रॉ होती है, तुम्हारा वो ड्रम वाला जिन्होंने किया था उन्हीं के साथ ही है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी अगेन क्या है, यहाँ पे लड़की है और उनका एक आशिक है। नाउ यहाँ पे बहुत सारे लोगों में जो बात करेंगे अरेंज मैरिज में माता पिता फोर्स जो करते हैं बच्चों को, अगर किसी का अफेयर चल रहा है तो उनको शादी नहीं करानी चाहिए। एक इंसान तड़पता है, फंसता है, वो पॉइंट अपने में बहुत वैलिड है और वो पॉइंट की अपने में एक अलग लेवल की डिस्कशन होनी चाहिए। बिकॉज आई डोंट थिंक अरेंज मैरिज में बहुत सारे लोग, हो सकता है किसी और से प्यार करते हैं, उनके माँ बाप ने जबरदस्ती आपका रिश्ता उन्होंने कहा कराना ही कराना है, करवानी करवानी, और उसमें लड़के की या हो सकता है लड़का किसी से प्यार करता हो, लड़की की टू अ ग्रेट डिग्री जिंदगी में लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। नाउ उसका मतलब ये नहीं है इन केसेस में भाई कोई हत्या करने की सोच रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टोटल पगलेट, हाईली साइकोपैथिक, हाईली 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 साइकोपैथिक लोगों की, जिनका आई थिंक या तो दिमाग भी इतना कम है, जिनके लिए शायद खून करना इतना आसान चीज है, जिन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि लास्ट केस में जो थे उनका तो बच्चा था। इस केस में भैया तुम्हारी शादी हुई है, तुम हनीमून के बहाने इंसान को लेके आते हो और तुम्हारे दिमाग में टोटल प्लान चल रहा है और तुम्हारे पास 2 अल्टरनेटिव है। पहला अल्टरनेटिव है कि भाई चलो लेट्स से मैं प्यार नहीं करता इस इंसान से, हमारी शादी भी लेट्स से अगर जबरदस्ती करा दी गई है, अरे भाई उस इंसान को खत्म करने की जरूरत थोड़ी है। तुम मुझे बता रहे हो तुम्हारी जिंदगी में शादी हो गई से लेके जो सबसे एक्सट्रीम है इन इंसान को खत्म कर देते हैं, उसके बीच में तुम्हें 500 और ऑल्टरनेटिव्स नहीं दिख रहे, जिसमें से शायद एक होता है पहले कम्युनिकेट कर रहे हो उस इंसान के साथ। अगर वो तुम्हारे साथ खुशी खुशी जा रहा है हनीमून मनाने, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम इस लेवल में पहुंचे जा रहे हो, तुमने सब कुछ कम्युनिकेट कर दिया कि देखो यार मेरा ऑलरेडी एक रिश्ता है किसी के साथ, मेरी शादी जबरदस्ती कराई गई है, आपने जो भी किया था, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं चाहती, मैं तुम्हें एक्चुअली बहुत अच्छा इंसान मानती हूँ, जो भी हुआ है हमारे साथ यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जबरदस्ती कराई गई, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब करने की कोई वो नहीं थी, तुम एक अच्छे खासे इंसान हो यार, मेरी तुम हेल्प कर सकते हो, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी एटलीस्ट कम्युनिकेट कर लो। मे भी सामने वाला इंसान के पास दिमाग इतना है कि वो अगर तुम्हारी बुरी बातें सुनेगा कहेगा ठीक है भाई, पहली चीज मेरा दिमाग खराब होगा तुम्हारे माँ बाप पे बहुत कस के लेवल पे कि भैया तुमने जो भी नौटंकी तुम्हारी थी तुमने आपस में सॉल्व क्यों नहीं करी, मुझे क्या घुसा दिया इस नौटंकी में, मुझे घुसाने के बाद मेरे पूरे रिश्तेदारी को क्यों घुसा दिया इस नौटंकी में, समाज को क्यों घुसा दिया इस नौटंकी में, भाई मेरी बेइज्जती होगी। चलो ठीक है, एक ये फेज आएगा तुम्हारा पहला, फिर उससे इंसान उसको एक्सेप्ट। ये जो सीन है भाई, जो भी कोई इंसान सोच रहा है कि ये एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, मैं लड़की नहीं कह रहा, लड़का नहीं कह रहा, एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। सोचो जब ये शादी हुई होगी तो ये लड़की जो भी इसका हस्बैंड है उसकी फैमिली में आई होगी, उनसे मिली होगी, बहुत सारे लोगों ने कितना प्यार दिया होगा, आशीर्वाद दिया होगा, गले से लगाया होगा, क्या कुछ, राइट। आई मीन हम एक नॉर्मल फैमिली की बात कर रहे हैं, अनलेस अनटिल कि उन्होंने आते के साथ ही इसे घर के काम करने में और मजदूरी करने में लगा दिया हो। वैसा जन होपफुली नहीं हुआ होगा, राइट। एक एटलीस्ट नई बहू वाला जो सीन होता है हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर कि इनिशियली तो कॉर्डियल ही होता है ना रिलेशनशिप, चाहे बाद में लड़ाई लड़ाई भी हो गई हो कोई बात नहीं, इनिशियली तो रिलेशनशिप कॉर्डियल होता है। हर तरीके के रिलेशनशिप में शुरू में लोग एक दूसरे के साथ नाइस होते हैं, तो उन लोगों ने ऑफकोर्स इसके साथ नाइसिटी ही बरती होगी, आई एम गेसिंग। अपने घर में लाए होंगे, बहुत तरीके की रस्में होती हैं जिसमें मुंह दिखाई और पैसे और गिफ्ट्स और क्या कुछ मिलता है। बेसिकली हर कोई आके अप्रिशिएट कर रहा होता है आपको। उस एनवायरनमेंट में जो हस्बैंड है वो भी एटलीस्ट, आई डोंट नो, हमें नहीं पता ये इंसान कैसा इंसान था, लेकिन एटलीस्ट इनिशियली तो एक अच्छा इंसान होगा ना। हम एक नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से जा रहे हैं, इतनी जिसे कहते हैं जॉयफुल या फेस्टिव सिचुएशन है ये एक्चुअली। और इसमें अगर कोई इंसान ये प्लान कर रहा है कि मुझे इसे कैसे मारना है, मुझे इसे कहाँ लेके जाना है, और उसके बाद कैसे मैं मतलब जो जो भी इसका रिलेशनशिप है उसके साथ ये चली जाएगी, अगर ये बंदा इतने आराम से इन सारी चीज़ों के दौरान ये सारी चीज़ें प्लान कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब हम सुनते हैं अक्सर कि हमने फिल्में देखी हैं कि चोर घुसे घर में सोच के कि चोरी करेंगे, मेहमान बन के घर में घुस गए, लेकिन धीरे धीरे उस घर के लोगों की अच्छाई देख के उनका दिल पिघल गया और उन्होंने वहाँ से चोरी करने का छोड़ के कुछ और सोच लिया, राइट। यहाँ एक इंसान है जो
अच्छाई या अपने प्रति प्यार या कुछ भी भावना वावना सबकी, माँ की, जो भी वर्ड आपको लगाना है लगाओ, ऐसी की तैसी। हम तो करेंगे कत्ल भाई, क्योंकि रिलेशन, ये कौन, मतलब ये नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन तो ये है नहीं ना, साइकोपैथ ह्यूमन ब्रेन है ये हम बचपन में चाहे बेवकूफ़ी करते हो चाहे जो करते हो, एक कुत्ते को भी अगर कोई पत्थर मारता है ना, तो देख के उसकी क्राई सुन के दिल में अफसोस होता है, दुख होता है, गुस्सा आता है उसके ऊपर कि भाई क्यों तुम एक जीव को हर्ट कर रहे हो। अभी कल परसों में ईद उल अधा था, तो बहुत सारा लोगों ने जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है। उस पर मैं पूरे ऑनलाइन में रेज देख रहा था कि तुमने जानवरों के साथ ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि भाई हम इस तरीके से करते हैं। तो ये एक दोनों साइड से चल रहा था। भाई ये तो एक इंसान था, तुम्हारा हस्बैंड था, तुम्हें एक फैमिली में अच्छे से ट्रीट किया होगा, तुम पे ट्रस्ट किया हो, उसके बाद अगर इतनी क्रोअल्टी एक इंसान के दिमाग में है, वो इंसान नहीं है, इसका ब्रेन जो है ना वो फ्राइड है। इन लोगों को कोर्ट को सज़ा तो देनी ही चाहिए मेरे ख्याल से, तो भाई कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। उसके बाद इनके ब्रेन को निकाल के स्टडी करना चाहिए कि भाई ये चल क्या रहा है, ये क्या स्कैन है, इसके ब्रेन स्कैन वगैरह निकाल के देखो कि इनके दिमागों के कौन से पुर्जे ठीक नहीं चल रहे। और ये लड़की भी, और जो इसके साथ जो इसका बॉयफ्रेंड को इसने ये प्लान पूरा बनाया, वो भी, इन दोनों को चेक करना चाहिए भाई कि क्या सीन है इनका। कर लेगा, फिर वो सेकंड फेज में आएगा कि अब मुझे क्या करना है। बट मेरा कहने वाला ये है कि भाई किसी भी इंसान से अगर आप एक प्रोलॉन्ग वे में बात करोगे, जहां पे इंसान को आप स्टार्टिंग में ही, जहां पे अभी तुम्हारा अगर हुआ है ऐसा रिश्ता, या फिर बात भी हो रही है, स्टार्टिंग में ही हो रही है, अगर तुम कर देते हो, तो मैं इतना दिख के कह रहा हूं, कोई ना कोई सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो इंसान निकाल ही सकता है, रादर देन कि इसको कुछ मत बताओ, इस इंसान को खत्म कर देते हैं। एंड आई डोंट नो हमारे दिमाग में क्या खतरनाक प्लान चल रहा है कि हम इसके बाद जिंदगी कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी। अब ये एक नॉर्मल इंसान है ना, और वो बहुत ज़्यादा प्यार में भी है और दबाव में उसने शादी भी कर ली, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, भाग जाएगा घर से। वो लापता लेडीज़ वाली जो स्टोरी थी, लड़की भागी जाती है, ठीक है, घर से भाग जाएगा, या उस बंदे से देखेगा कि यार ये बंदा सेंसिबल लग रहा है, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। अबे कत्ल कौन करता है यार इस तरीके से। मैं मैं एक बात बताता हूँ, हम सब जब छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम जब बड़े होंगे तो हम इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करेंगे, इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करेंगे। तो मैं भी उसी तरीके से ही था। तो मैं सोचता था कि, और उस वक्त माइंड में इस तरीके से था कि हाँ, घर वालों के, यहाँ अगर कभी घर वाले लड़की के लिए शादी देखेंगे, फिल्मों में देखते थे कि भाई लोग देखने जाते हैं, बात करते हैं। मेरे माइंड में ये आइडिया बहुत बचपन में ही पता नहीं कहाँ से आ गया, शायद कोई मूवी या कुछ देख के आया होगा, कि जब मैं जाऊँगा ना बात करने अकेले में, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए बस, और वो मुझे ट्रूथफुली चाहिए। वो मैं उसको कहूँगा, भाई देख लड़की, अगर तेरा कोई भी सीन है, सीन भी छोड़, अगर तेरा ये शादी करने का मन नहीं है, 0.1% भी अगर कोई दिक्कत शक कुछ भी है, इस शादी में दिक्कत है, आई मीन वो एक शक डिफरेंट है कि भाई बंदा किस टाइप का होगा, क्या फैमिली होगी, वो एक डिफरेंट चीज़ है। मेरा ये मन नहीं है और मेरे पे दबाव थोपा जा रहा है, भाई मेरे को बता दे। मैं तेरे ऊपर ये बात नहीं आने दूंगा। मैं कह दूंगा कि मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं आई, मुझे इसकी आवाज़ सही नहीं लग रही, मुझे कर कर आवाज़ लग रही है इसकी, मेरे कानों में खून निकल रहा है इसकी आवाज़ सुन के, मैं नहीं कर सकता शादी। मैं ले लूँगा अपने ऊपर ब्लेम, तू बच जाएगी, तू बस मुझे इतना चूं करके बस बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। नो हार्ड फीलिंग्स, मैं बिल्कुल पर्सनली नहीं ले रहा। मैं भी कोई बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस इंसान के साथ ज़िंदगी बिताने में जो कि खुद इंटरेस्टेड नहीं है। सिंपलेस्ट ये मेरे माइंड में ट्रिक थी। हालांकि वो दिन जिंदगी में कभी आया नहीं लेकिन क्या यार, मतलब शादी होने के बाद तो, बीमारी के बाद प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो कहते नहीं है, तो प्रिवेंट तो तब करोगे ना जब बीमारी हो जाएगी। हम प्रिवेंट कर लेते हैं, सॉरी क्योर तो तब करोगे ना जब बीमारी हो जाएगी, हम प्रिवेंट कर लेते हैं। सब लोग जेल जाएंगे। मुझे बताओ राइट ऑफ द बैट, इससे मैं तुम्हारा एटलीस्ट इन्फर कर रहा हूँ कि ये बहुत दिमाग से तेज तो नहीं है, क्योंकि बेवकूफों के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था। पता नहीं क्या प्लान है आपका कि आपके दिमाग में लगता है कि एक इंसान को खत्म कर देना चाहिए और उसके बाद पता नहीं फॉर सम रीजन जिंदगी कंटिन्यू चलती रहेगी। अरे हमें प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और यहाँ पे एक और बहुत तगड़ी चीज नोटिस करने वाली है कि भैया सारा इस वक्त नैरेटिव चल रहा है अगेन लड़कियां, आजकल की लड़कियां। अबे लड़का भी तो इन्वॉल्व है, लास्ट केस में भी लड़का भी इन्वॉल्व था ना। चीज को ऑब्जेक्टिवली देखा करो, लड़का लड़की दोनों ने किया है। पॉइंट एक मासूम इनोसेंट इंसान, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई वो लड़का पीछे से उसको लाइक एगॉन ना कर रहा हो, वो उसको पुश ना कर रहा हो कि ये कर देते हैं वो कर देते हैं। अगर मुझे गैस करना हो तो शायद मैं ये बोलूँगा कि लड़के का ही आइडिया था,
ठीक है, क्योंकि लड़की उस सिचुएशन से नहीं निकल सकती, लड़का तो बाहर है, वो तो भाग सकता है ना वहाँ से, उसकी थोड़ी शादी हुई हुई है किसी से, वो तो कह सकता है ठीक है, अगर लड़की बोल रही है कि कर देते हैं ये कांड और लड़के का मन नहीं है, वो क्या पागल है तू, सब जेल जाएंगे और एक बंदे की ज़िंदगी और ख़राब होगी, फैमिली का रोना अलग। सोचो यार, एक ये भी जो इंसान है, अभी तो हमारे सामने ये फुल बड़ा इंसान दिख रहा है, जब हम एक आदमी को देखते हैं, एक इंसान को देखते हैं, फुल ग्रोन अप मैन को देखते हैं, तो हम उसे उस तरीके से देखते नहीं है कि ये कभी एक बेबी रहा होगा, इसके माँ बाप ने सालों रातें जग के इसको धीरे धीरे बड़ा किया होगा, तब जाके ये छोटा बच्चा बना होगा, तब जाके धीरे धीरे और उस पर कितना मेहनत की होगी, उसको सिखाया पढ़ाया होगा, तब जाके स्कूल गया होगा, स्कूल में ग्रो अप करके मेहनत करके पढ़ाई करके स्कूल से निकला होगा, कहीं पहुंचा होगा, कोई नौकरी के लिए कितनी शिद्दत से कोशिश की होगी, तब जाके कोई नौकरी मिली होगी या कोई बिजनेस खड़ा किया होगा इसने। एक इंसान की पूरी ज़िंदगी की एक स्ट्रगल है यहाँ तक पहुँचने के लिए भी, और उसकी फैमिली की भी, और उनके त्याग और उनका क्या कुछ। क्योंकि हम बड़ा इंसान देखते हैं, हम इतना डीप कौन जाता है यार, कौन सोचता है किसी के बारे में इतना। पर जब तुम किसी को ऑफ कर दे रहे हो ना इस तरीके से, तब उस सिचुएशन में तुम ये सारी चीज़ें कंसीडरेशन में आती हैं। जिसका कोई लेना देना नहीं था, जिसकी जिंदगी की कोई ट्रैजेक्टरी चल रही थी नॉर्मल, उसको अगर तुम सिंपल एक चॉइस देते तो मे बी वो शायद अपनी जिंदगी कहीं और जी लेता। पॉइंट ये होता है निकल आप भाई, उससे वो चॉइस ले लेते हो, आप उसके बिहाफ पे कैसे डिसाइड करते हो कि आप इसकी सांसें रुक जानी चाहिए। दिस इज समथिंग आई नेवर अंडरस्टैंड। क्या पागल हो क्या दिमाग से? नहीं, हम नहीं समझेंगे ना, हम साइकोपैथ नहीं है, इसलिए हमें नहीं आएगी समझ। तभी तो कह रहा हूँ, इनका ब्रेन स्कैन होना चाहिए कि ब्रेन के अंदर चल क्या रहा है भाई। लड़की का हमारे जुडिशरी में कितना वो है कि मुझे लगता है जो लड़का होगा उसको तो अच्छी खासी स्टर्न सजा देंगे, बट भाई लड़की को इक्विवेलेंट देंगे कि नहीं देंगे, बट मुझे लगता है भाई लाइफ टाइम मिलनी चाहिए, 25-30 साल तो मिनिमम मिलने चाहिए। जेल में बैठो अब, अच्छा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, हमारी शादी नहीं हो पा रही, लेट्स से अच्छा मार भाई, कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए दोनों को, और या दोनों को। पिता शादी करा रहे कहीं और, ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमको? इस इंसान को खत्म कर देना चाहिए। ये कहां से आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? अबे पागल हो गए हो क्या? 2500 बीच में चीजें हैं। मेरे को इतना बुरा लग रहा है यार उस इंसान को देख के। बताओ, अच्छी खासी शादी हुई तुम्हारी, लाइक शक्ल देखो उसकी यार। मेरा मेरा एक दोस्त है यार, उसकी इससे इसकी शक्ल बहुत मिल रही है सही में। तो पता ही नहीं है। मैं एक बात बताऊंगा, आप बहुत सारे लोग होंगे इसको जनरलाइज करेंगे, आई कैन अश्योर यू, खून करना ये कोई बहुत नॉर्मल चीज नहीं होती। आप चाहे कितनी पिक्चर देख लो, आपके अराउंड सिंपल कभी करना कभी अपना दिमाग जनरली लगा के बैठना, क्योंकि इन चीजों को जनरलाइज वे में देख के हो सकता है तुम्हें लगे कि अरे अरे तुम कम से कम 100 लोग हैं जिनको अभी तुम एक सेकंड में जानते हो। अच्छा, इस बंदे की गलती क्या है यार? इसने क्या गलत किया जो इसको मतलब हैक टू द पीसेस, ये जिसको नहीं पता टुकड़े टुकड़े कर देना मतलब होता है उसका, तो बेसिकली आई मीन इसकी फैमिली ने सोचा होगा कि यार ज़िंदगी में खुशी आएगी, हम अच्छा कर रहे हैं कुछ अपने बेटे के लिए, ये सोच रहा होगा कि भाई जो मेरा जीवन साथी आएगा ज़िंदगी में उसके साथ कैसे मैं घूमने जाऊंगा, या ये चीज़ करूंगा, या वो शेयर करूंगा, या खाना शेयर करूंगा, डिनर पे जाऊंगा। क्या सीन है भाई। तुम्हारी जिंदगी में कितने लोग हैं, कितनों से मिले हो जिन्होंने खून किया हुआ है? एक सिंपल सा प्रश्न पूछो, तुम्हारी पूरी रिश्तेदारी उठा लो, उसमें से कम 50। उसके बाद तुम्हारे सारे दोस्तों को उठाओ, दोस्तों के दोस्तों में 50 बंदों ने खून किया। और यूनिवर्सिटी में जितने लोग जानते हो, तुम्हारे प्रोफेसर से लेके टीचर से लेके, मेरे कहने मतलब ये है भाई कितने लोग हैं, 100 में से शायद एक भी नहीं मिलेगा तुमको। प्लीज चीजों को कभी कभी एक और चीज रखा करो, कॉन्टेक्स्ट में भी रख के देखा करो। शादी खराब होना एक अलग चीज है, कॉम्पैटिबिलिटी ना मिलना एक अलग चीज है, शादी बढ़िया चलना एक अलग चीज है। वो तो हम नोटिस ही नहीं करते डेटा को, क्योंकि एक्चुअली और सबसे जायंट डेटा वो है बाय द वे। बट क्योंकि सॉरी अगर किसी को ऐसा लगे कि मैं हंस रहा हूँ और इसकी बंदे की ये सिचुएशन है, हंसना भी एक कोप होता है। लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के साथ डिफरेंट तरीके से कोप करते हैं, तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं जब मैं स्ट्रेस देखता हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं कोशिश, या कुछ भी नेगेटिविटी देखता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको, उसका एक चाहे कितना ही डार्क हो बट ह्यूमरस साइड देखूँ, तो एक ये कोपिंग मैकेनिज्म है। वो उसमें कुछ इरेगुलर नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है, तो हमारे नोटिस में नहीं आएगा। दो लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, उनको देख के मैं क्या करूंगा, उनके बारे में जान के मैं क्या करूंगा? कुछ अनोखा है ही नहीं। अनोखा क्या है? वो चीज है ना जो कंप्लीटली नॉर्म के विपरीत है। तुम्हारे जानने में अगर 200 लोग में से 2 लोग भी अगर तुम जानते हो तो हर कोई 2 लोगों को जानता है जिन्होंने खून किया हुआ है, तो मैं कहूंगा नॉर्म हुआ। बट वो भी नहीं है। हम जिनको ये देख रहे हैं ना, जो लोग किसी को ड्रम में डाल सकते हैं, जो किसी के साथ ये कर सकते हैं, जो लोग किसी औरत की भी हत्या कर सकते हैं, बाय द वे दोनों जेंडर में देखो, क्योंकि ऐसे लोग
ऐसे केसेस हर जगह एग्जिस्ट करते हैं पहली चीज। तो ये जो हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो साइकोपैथी में इतने हाई हैं कि इनको किसी को खत्म कर देने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, स्क्रूपल्स नहीं है, इनके लिए नॉर्मल चीज है कि वो प्लान कर रहे हैं। मतलब मैं ये भी सोच सकता हूँ कि तुम किसी से कितनी नफरत कर सकते हो कि तुम्हें अपने दिमाग में फैंटेसाइज करो कि काश इंसान खत्म हो जाए, काश अलग फिसल के गिर जाए या कुछ हो जाए, और तुम ये एक एक्सप्रेशन हो सकता है तुम्हारे दिमाग में गुस्से का, बट रियलिटी में तुम एक्चुअल में उस इंसान को अगर हल्की से भी चोट लगती है तो तुम कहोगे अबे मैं लोगों को जानता हूँ कितने जिनका भाई बहुत खराब ब्रेकअप हुआ है, बहुत खराब ब्रेकअप हुआ है, बट हल्की चोट में तो दुख नहीं होगा। उनकी जिंदगी में कभी ये ख्याल नहीं आया कि इंसान के साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसमें वो मर जाए, खून हो जाए उसका। मुझे अपनी लाइफ में आज तक कोई नहीं मिला जो किसी का खून हो जाए, मतलब दुश्मन से दुश्मन भी हो, हम चाहते हैं इंसान अरे उसके साथ खराब हो, नेक्स्ट रिलेशनशिप लोग कहते हैं ऐसी बातें, पर अगर असली में वैसा हो जाए तो शायद गिल्ट में आ जाएंगे लोग। फेल हो जाए, इंसान ज्यादा विश करता है डिप्रेशन हो जाए, किसी को फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय। अबे ये कौन विश करता है यार कि इसको डिप्रेशन हो जाए, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जो है वो उनकी लाइफ फाइनेंशियली मिजरेबल हो और दूसरा उनकी मेंटल हेल्थ के परखत चौड़े हो। कोई खून नहीं विश करता, कोई नहीं विश करता कि इसका गला कट जाए, पैसा दे कि हत्या करा देता हूं मैंने आज तक नहीं सुना अपनी जिंदगी में। हत्या बहुत अनकॉमन चीज है परसेप्शन में ह्यूमन। सो आई डोंट अंडरस्टैंड ये लोग कौन है वो इंसान जो एक अजनबी एक इंसान जो तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है, जो तुम्हें पता है तुम्हारे दिमाग में कि इसका कोई दोष नहीं है, उसके साथ बात कर रहे थे, उसको बैठ के समझा लेते ढंग से, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, लोग ढूंढेंगे नहीं उस इंसान को, लोग उसके फोन पे। बंदा थोड़ा थोड़ा दलजीत जैसा नहीं लग रहा? अगर इसको पगड़ी पहना दे तो दलजीत जैसा थोड़ा, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। कॉल नहीं करेंगे, वो ऑफिस एक दिन जाना बंद कर देगा, लोग पूछेंगे नहीं कहाँ चला गया ये। जब ये सब न्यूज होती है तुम्हारे मीम पेजेस और सठिया आते हैं। भैया आप 1.4 समथिंग 1.5 समथिंग बिलियन पॉपुलेशन हमारे देश की, एक्चुअली उससे भी ज्यादा होगी, गणना आप शुरू करेंगे लोग करना। कल पता नहीं कितने करोड़ों घरों में लोगों ने खाना खाया और सो गए। उनके घरों की फोटो, उन कपलों की फोटो, उन कपलों की वीडियोस, उनकी शादियों की फोटोज तो अब नहीं आ रही। तो अब डेटा कौन सा आता है? जो सबसे एक्सट्रीम है, अपनी कॉलोनी अपने घर के बाहर निकलना, तुमको शादीशुदा लोग दिखेंगे। तुम जिस पार्क के अराउंड रहते हो वहां पे भरे हुए हैं और हर फ्लोर में भरे हैं। उसको हर गली में जितना साइमल्टेनियसली जाते चले जाओगे मिलते चले जाएंगे। अगर तुम सिंपल पता करो कि भाई खराब केसेस कहाँ हुए हैं तो पता चलेगा हाँ एक बार 5 साल पहले 6 साल पहले यहाँ पे कुछ हुआ था जो इस तरह की एक्सट्रीमिटी को मैच करेगा और वो सबको याद रहता है। आई थिंक एक इलाके में तो 5 साल क्या का बहुत सारे 99% रेजिडेंशियल एरियाज ऐसे होंगे जहां ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ होगा, एंटायरली कभी कुछ हुआ ही नहीं होगा ऐसा। 1% ही एरियाज ऐसे होंगे जहां 5 या 10 साल या 20 साल में ऐसा कुछ हुआ होगा। ये रेशियो है एक्चुअली। 10 साल बाद भी लोग बात करते हैं उसकी। बाकी जितने घरों में जितनी मैंने बात करी जो रिश्ते चल रहे हैं वहां ये नहीं हो रहा। रैंडम सैम्पलिंग और सिलेक्शन बायस में ये होता है। इसको जनरलाइज मत करो, ये जनरलाइज चीज नहीं है, ये एक बहुत एक्सट्रीम इवेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे सीखना नहीं चाहिए, बिल्कुल इन सब इवेंट से सीखो। ये मत कहो कि आजकल की शादियां ये हो गई है, क्योंकि ये कहीं एंगल से सच नहीं है, ये कोई स्टैटिस्टिकल रियलिटी नहीं है। सीख क्या इससे? जिस भी इंसान से बात करो, अगर किसी को जानते हो वहां पे तो बातें अलग है, क्योंकि तुम जानते हो ऑलरेडी कि इस इंसान का क्या चल रहा है, किसके साथ है, उसका नेचर क्या है। अगर आप आंख खोल के देख रहे हो नेचर, अंधे होके आइडियलाइज करके किसी का नेचर खुद से लिख रहे हो तो अलग चीज हो गई। ये भी फर्क है। या तो अगर आपने खुद के दिमाग में स्टोरी बनाई हुई है किसी के बारे में, खुद के दिमाग में आपकी एक फिल्म चल रही है जो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ सच है, जो बात कि भाई वो एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन अपने माइंड में लेके चलते हैं, तब तो आपको ज़िंदगी में सिर्फ शादी में नहीं और भी चीज़ों में दिक्कत आएगी। जिस भी चीज़ के साथ आप रियलिटी को डिस्टॉर्ट करोगे ये वाली दिक्कत आएगी ही आएगी। बट अगर आप देख पा रहे हो किसी का नेचर क्या है, कैसे बिहेव करता है इंसान, कंपैशन, एम्पैथी, इन सब चीजों में कितना हाई है, काइंडनेस में कितना हाई है, और वो एक्शन से दिखता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहला चीज तो ये होगी, इन पे नजर रखो। दूसरा, अगर आप किसी को नहीं जानते और अगर आप किसी अरेंज मैरिज सिनेरियो में हो, प्लीज हाथ जोड़ के इंसान को 3 चीजें एक्सटेंड करो, कंपैशन, काइंडनेस, ऑनेस्टी। कहो कि प्लीज मैं तुम्हारी अरेंज मैरिज में नहीं यार, ये तो किसी भी रिलेशनशिप में आप हो तो ऑनेस्टी, काइंडनेस और कंपैशन, ये तो कहीं भी आप एक्सटेंड करो। जिंदगी तबाह करने नहीं बैठा, मैं तुम्हारी टीम में हूँ, तुम्हारी टीम में हूँ मैं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं, ऐसे समझ के मुझसे बात बताओ प्लीज, क्योंकि मेरे को किसी पछड़े में नहीं पड़ना और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ सोल्यूशन ढूंढने में, अगर तुम किसी पछड़े में हो तो। इससे क्या होगा, इंसान ट्रस्ट में आके तुम्हें बता देगा चीजें जिससे तुम एक्चुअली में निकल सकते हो, तुम अपने आप को पछड़े में नहीं घुसाओगे। मे भी तुम शायद उस इंसान की प्रॉब्लम्स पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट मे भी तुम अच्छे सॉल्यूशंस दे सकते हो इंसान को, अच्छे रिकमेंडेशन दे सकते हो, अच्छे सजेशंस दे सकते हो, अच्छे तरीके दे सकते हो। मे भी तुम उसको कॉन्फिडेंस दे सकते हो, थोड़ा सा
ताकत दे सकते हो, मे भी तुम उनके माँ बाप को बैठा के समझा सकते हो कि अंकल आंटी क्या कर रहे हो आप लोग, आप अभी मेरी जिंदगी तबाह करने वाले थे, इंसान जिसके साथ भी रहने दो ना उसको। इतने सारे केसेस आपने सुने हैं टेढ़े मेढ़े, और हमारा इसमें होगा क्या, डिवोर्स ही तो होगा। वर्ष अरे भाई इतना कुछ मत करो, लड़की से प्राइवेट में पूछ लो भाई, सीन बता, करनी है शादी की नहीं करनी, नहीं करनी तो जयराम जी की, या अगर आप लड़की भी हो तो एक बारी लड़के से भी ये बात पूछ लो। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ लड़के की जिम्मेदारी है। के सिनारियो, अगर आपकी बेटी साइकोपैथ पागल नहीं है जो मर्डर प्लान करने लग जाएगी, अगर ये नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो डिवोर्स होगा। डिवोर्स में क्या होगा, मेरा टाइम जाएगा इतना अच्छा खासा लंबा चौड़ा। डिवोर्स नहीं भी हुआ तो शिटी लाइफ होगी ना यार, एक पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, या जिसको अगर आप देखते हो तो आपको ये याद आता है कि भाई इस व्यक्ति ने तो मेरा प्यार को चल दिया या मेरी अपॉर्चुनिटी को चल दी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप भी हो, कोई इंसान कोई लड़की का ये भी हो सकता है कि भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है फॉर जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, बट फैमिली कह रही नहीं शादी कर, तो उसको भी होगा। या फिर वो मान लो उसने स्टडी कर ली है डॉक्टर की, MBBS वगैरह उसने कर ली है, और घर वाले कह रहे हैं शादी कर, शादी के बाद ससुराल वाले कह रहे हैं कि भाई काम नहीं करना, घर पे रहे, तो वो मिजरेबल लाइफ है बेसिकली। मेरी जिंदगी का एक अच्छा खासा यूथ का पोर्शन चला जाएगा। हो सकता है हमारे बच्चे बेचारे वो स्कार्ड हो जाएंगे डिवोर्स से। बच्चे किसके साथ रहेंगे, अपने या तो बाप के साथ ही रहेगा, एक हफ्ते में एक बार अपने बाप को देखेगा, या माँ के साथ ही रहेगा। और किसी बच्चे को नहीं पसंद है उसके माँ बाप अलग रहे, सिंपल सी बात, किसी बच्चे को नहीं पसंद है। हर बच्चा चाहता है शांतिपूर्वक सुखपूर्वक घर में रहना, चाहे वो अपने माँ। किसी बच्चे को ना ये पसंद है उसके माँ बाप अलग रहे, ना किसी बच्चे को ये पसंद होता है कि वो भी अपने माँ बाप से अलग रहे। एटलीस्ट जब तक एक वो लेट टीनेज नहीं आ जाती, 18-19 जो कॉलेज जाने का जोश होता है, जब तक वो नहीं आ जाता ना, इनफैक्ट वो भी आ जाता है अगर आप में से जो लोग भी 18-19 साल की एज के आसपास हैं, 20 साल की एज के या जिस भी एज में हैं, और पहली बार जब आप घर से निकलोगे, या वो लोग अग्री करेंगे जो निकले हुए हैं ऑलरेडी, जब पहली बार आप एक लॉन्ग टर्म के लिए घर से निकलते हो ना, 3 साल 4 साल इस तरीके के टाइम स्पैन्स के लिए, तो एक क्राइसिस आ जाता है। कुछ 1-2 हफ्ते तो शायद आपके थोड़े से न्यूनेस की वजह से फनी निकलेंगे, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक क्राइसिस आ जाएगा लाइफ में, और आपको मन करेगा छोड़ छाड़ के वापस घर जाओ। ये और फिर वो फेज जब आप एक तरीके का माउंटेन कह लो या जो भी कह लो, वो फिर क्राइसिस जब आप क्रॉस करते हो, तब फिर चीज़ें नॉर्मल होना शुरू होती हैं, आपको नॉर्मल लगता है घर वालों से लगा के। उसके बाद भी जितनी बार आप घर विजिट करोगे और वापस आओगे, तो एक एयर ऑफ सैडनेस होगी आपके अराउंड फॉर सम टाइम, एक अडेप्टेशन पीरियड होगा। ये चीज़ जिंदगी में कभी भी नहीं जाती। अब आप दोनों के साथ खेल सके, उनके साथ बड़ा हो सके, उनसे सीख सके, उन्हें प्यार कर सके, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की भी जिंदगी तबाह कर दोगे, जो जेन्युइन बात है। और एक और बात ले लो, अगर मुझे पता है इसका अफेयर चल रहा है कहीं, तो वो रिश्ता भी रिश्ता नहीं रहने वाला। मैं क्यों रहना चाहूंगा किसी के साथ जब मुझे पता है वो किसी और से प्यार करती है, किसी और के साथ फिजिकल है? कौन मर्द रहना चाहेगा? अबे रहने दो ना उसको जिसके साथ रहना है, वो दोनों जैसे भी हैं एक दूसरे के लिए मे भी डिजर्व करते हैं। अगर इतने पगलाए हुए हैं कि उनको भाई नहीं छोड़ना एक दूसरे को, तो रहने दो ना। अगर वो रिश्ता नहीं चल रहा, अंकल आंटी ऐसे कह रही और बेटा हमें पता नहीं चलेगा, लेट देम फाइंड दैट बाय देमसेल्व्स, लेट द रिलेशनशिप रन तुमने ठेका थोड़ी लिया हुआ है अंकल, इट्स कोर्स। अगर वो नहीं चलने वाली होगी तो लोग साथ में रहेंगे भाई, अपने आप रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी और जग जाएंगे एक दिन की माता पिता आप सही कह रहे थे। और फिर वो इंसान जब खुद से विलिंग होता है, वो मुन्ना भाई MBBS में वो संजय दत्त कहता तो नहीं है उसको कि जो लड़की के बारे में कहता है उसको पता नहीं कोई चक्कर चल रहा है क्या है वो है, तो वो कहता है कि आपकी बेटी तो अंकल आपके लिए बहुत अच्छी होगी ये वो, पर मैं अपनी लाइफ का फलूदा नहीं कर सकता आपकी बेटी को बेटर करने के लिए। ये वो वाला सीन है कि हाँ भाई ये नहीं चलने वाला था, अब मेरे को पता चल गया मेरे बाप सही बात कह रहे थे, अगर तब वो मोर ओपन है टू लिसनिंग टू देम, पर वो उसकी rather than अगर उसको ये दिमाग में है ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं लेट्स से वो खराब चीज है, वो गलत चीज है, वो नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आप किसी लड़के के साथ हैं जो आपको प्लान करा रहा है कि ऐसा करते हैं इस इंसान को खत्म कर देते हैं, तो भाई वो रिलेशनशिप एक्चुअली में अच्छी नहीं है। आप एक साइकोपैथ के साथ हैं, किसके दिमाग में आइडिया आता है? और यही बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं, उसको जनरलाइज करो। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे बहुत सारे यार हैं जिनका ऐसा ब्रेकअप हुआ जिसकी कोई हद नहीं है, तबाही हो गई उनके, बेचारे उठ नहीं पाए थे 6 महीने तक। उन्होंने ये सजेस्ट नहीं किया कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूं अपनी सारी सेविंग्स निकाल के अब इसका सुपारी देने वालों कहीं पे आप ढूंढते किसी 5 किलर्स को। नहीं हुआ ना तुम्हारी जिंदगी में आज तक, क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन पॉपुलेशन ये नहीं कर रही। 1% ह्यूमन पॉपुलेशन है ये जिनको आप देख रहे हो, जिनके बारे में न्यूज बनती है, क्योंकि ये एक्चुअली पॉइंट समथिंग चीज है, इसीलिए इतनी बड़ी न्यूज बनती है। अगर ये जनरलाइज चीज होती तो हम लोग उठते जॉन करते और आगे बढ़ते चले जाते, क्योंकि ऐसी न्यूज डेली की हजारों में हो रही होती। 1.5 उसने भी कर दिया क्या? अच्छा ठीक, 5 बिलियन की पॉपुलेशन में तो भाई बहुत ज्यादा नंबर होगा ना अगर ये नॉर्मल चीज होती तो।
बट इसको सिंपल तुम एक एनेक्डोटल तरीके से भी देख सकते हो। भाई तुम्हारा खुद का दिल टूटा है, तुमने किसी को पैसा देके एक्चुअल उस इंसान को ये नहीं सोचने लगे कि खत्म कर देते हैं अब, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऐसे वर्क नहीं करता नॉर्मली। ये साइकोपैथ हैं। मैं जानता था, दोस्त डायरेक्ट तो मेरा नहीं था, बट मेरे एक दोस्त का दोस्त था। उस लड़के का जैसे ये बता रहा है कि ब्रेकअप हो जाता है तो कैसा हो जाता है, उस व्यक्ति को मैंने लिटरली देखा था, उसका उसका कलर चेंज हो गया था, और लाइक थोड़ा सा मेंटली भी, आई मीन जैसे एक व्यक्ति होता है जो कॉग्निजेंट होता है अराउंड उसके क्या चल रहा है, बातें करने में नॉर्मल, अगर आप कोई बात करोगे तो उसका एक क्या सही वर्ड हो, कोहेरेंट जवाब देता है। उस व्यक्ति की कोहेरेंसी लूज हो गई थी ऑलमोस्ट, और अटेंशन उसका ऐसे, अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, कोई डिस्कशन कर रहे हो, तो वो बंदा कुछ और ही सोच रहा हो, अटेंशन स्पैन लूज हो गया था, कोहेरेंसी लूज हो गई थी उसकी, लाइक लिटरली उसका कलर चेंज हो गया था। पता नहीं बाद में उसके साथ क्या हुआ, लेकिन क्योंकि वो अगेन जैसा कि मैंने कहा मेरा दोस्त नहीं था, किसी दोस्त का दोस्त था, जिस जैसे होता नहीं है कभी आप म्यूचुअल दोस्ती में किसी व्यक्ति से एक से ज़्यादा बार मिले हुए होते हो, उस तरीके का सिचुएशन। बट आई थिंक बाद में चीज़ें हो गई थी सेटल उसके लिए भी। बट उस टाइम मुझे, जब मैंने उसको देखा, इंसान सोचता है कभी कभार किसी और की ज़िंदगी में इतने बड़े सिचुएशन को जब देखता है कि यार अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा, तब मैं सोच रहा था कि अबे यार इतना क्या परेशान हो रहा है, इतनी कौन सी बड़ी बात है। और दूसरा एक ऐसा इंसिडेंट मैंने तब रियलाइज़ किया, जो कि एक रियल बंदे के साथ नहीं था, लेकिन मैं थिएटर स्कूल में था, तो हम एक एंटोन चेकोव, एक बड़े फेमस रशियन प्ले राइट हैं, उनकी एक प्ले है सीगल। सीगल में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ना प्ले का, वो व्यक्ति का यही सीन होता है, उसकी जो बेसिकली गर्लफ्रेंड होती है वो सिचुएशन के हिसाब से उसको छोड़ देती है, तो वो लिटरली एंड में काफ़ी ज़्यादा सेल्फ हार्म कर लेता है। तो वो भी, उसको सोच के ही मुझे लग रहा था कि अबे यार ऐसा कौन सा प्यार हो गया कि जो ये मतलब इस हद तक अपना नुकसान कर रहा है। तो टीचर के आगे मैंने बात पूछी, तो जो टीचर थी उन्होंने कहा कि कभी भी कैरेक्टर्स को जज नहीं करना चाहिए। अगर आप एज ए परफॉर्मर कैरेक्टर को जज करोगे तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि आप वो आपका वो ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां आप जा ही नहीं सकते एज ए परफॉर्मर, क्योंकि आपको तो उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचना है, ना कि उसे जज करना है। तो वो भी एक इंस्टेंस था लाइफ में। टोटल साइकोपैथ हैं। अभी तुम्हें या फिर तुम्हारे अराउंड जितने भी लोग हैं तुम खड़ा कर दो, उनसे कहो एक कुत्ते को खत्म करके दिखाओ, वो वहां नहीं कर पाएंगे। एक खरगोश को, वही बात मैं पहले कह रहा था, नहीं कर पाओगे। कुत्ते को भी कोई पत्थर मार देता है तो उसकी चीख सुन के भी दर्द होता है। छोटा सा हार्म करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाएगी कि नहीं यार हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि नॉर्मली लोगों का नेचर ही नहीं होता। हंटिंग एक अलग चीज हो गई, जो हंटर है या फिर हंटिंग कर रहे हैं, बट नॉर्मली प्लान हंटर जो होते हैं उनको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है अपने प्रे के लिए भाई, वो एक अलग ही कल्चर है। वे में किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, खत्म करने के लिए, मर्डर जैसे वर्ड कहते हैं, उस इंटेंशन से खत्म करना एक जानवर को नहीं कर पाओगे, क्योंकि हंटिंग में भी इंटेंशन डिफरेंट हो जाती है। इंटेंशन है सस्टेनेंस, सर्वाइवल। जो साइकोपैथ हंट करते हैं वो है क्या, प्लेजर के लिए कर रहे हैं वो। तो ये साइकोपैथी वाली बातें आ जाती हैं। हमारा एंड क्या है? एंड है कि ओ ये हमें अड़चन दिख रही है, इस अड़चन को मिटा देते हैं, हटा देते हैं। तो इसको जनरलाइज भी ना करो। और अड़चन क्या है यार, भाग जाओ ना, भाग जाओ। जब तुम कत्ल करने के बाद भाग रहे हो तो पहले भाग जाओ ना। एक मर्डर का केस लेने की क्या जरूरत है अपने ऊपर? सीखो भी, लेकिन ये कोई बहुत कॉमन बिहेवियर नहीं है। और ये मीम पेजेस सारे हटाओ, ये तो पागल ही हैं, इनको तो कुछ भी लिखना है। ये इतने बेवकूफ लोग हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आड़ा ताड़ा कोई भी मुरा क्लास बैठ के पेज खोल के बैठ गया है, और वो तुम्हारा डर वर कुछ नहीं, प्रेजुडिस वेजुडिस सब बेच देगा, क्योंकि उसको दिखता है कि कौन सी हेडलाइन टैग से। इसका सिंपल एक आंसर ये है, मीम पेजेस एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो देखो, या कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी इन्फ्लुएंजा जो भी हो, ठीक है, किसी की भी बात अगर वो आपके फियर पे प्ले कर रहा है, आपके नफरत पे प्ले कर रहा है, आपके प्रेजुडिस को, इनमें से किसी भी भावनाओं पे अगर वो आपको प्ले कर रहा है ना, और अगर वो आपके लॉन्ग टर्म सोचने के तरीके को बेहतर नहीं कर रहा, आपको वो कोई ऐसा चीज़ नहीं दे रहा कि जिससे आपको कॉन्टेक्स्ट मिले किसी चीज़ के बारे में, आपको कुछ खरीदने को कहे कि भाई ये तो मिस कर दोगे भाई, ज़िंदगी झंडे, फिर उसके बाद ये ना खरीदो तुमने तो, ठीक है, ये वाला परफ्यूम ना लगाए तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। वो हर बंदा आपको एज ए प्रोडक्ट देख रहा है, सिंपल बात ये है, ठीक है।
चाहे वो मीम पेज हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंजा हो, कुछ भी कुछ भी हो। कैप्शन मैंने एक नया वर्ड सीखा है इन्फ्लुएंसर के लिए, इन्फ्लुएंजा। सबसे ज्यादा चलेंगे तो फियर मॉन्गरिंग करते हैं, प्रेजुडिस फैलाते हैं, कुछ भी लिख देंगे, वो लिखते रहेंगे। और आप क्या है भाई, हम कोई स्टैटिस्टिकल थिंकर नहीं है, ह्यूमन स्टैटिस्टिकल Emotional क्रिटिकल beings. थिंकर नहीं होते। तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग समझानी ह्यूमंस रैशनल नहीं होते, ह्यूमंस इमोशनल होते हैं। पड़ती है देख के, तब आप कहते हो कि बात तो सही है यार। मेरे एक्चुअल में अराउंड मेरे कम से कम 50 दोस्त रहे हैं, और अगर मैं हाई स्कूल से गिनना चाहूं तो 50 नहीं 500 दोस्त रहे, क्योंकि काफी दोस्त चले गए लाइफ में। बट सबकी जिंदगी में हमने देखी है बहुत सारी चोटें लगते हुए देखना, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे बदतमीज बुली थे हमारे, बट कभी किसी ने नहीं कहा मैं अपने बुली का मर्डर कर रहा। ये ह्यूमन ख्याल कभी आपने नोटिस भी नहीं किया। कोई इंसान विश जरूर करेगा साला काश कुत्ते की मौत मरे, काश इसको वो, ये एक्टिव फैंटेसाइजिंग अलग चीज होती है। मैं कह रहा हूं एक्टिवली प्लान कर रहा है। कोई आपके घर में घंटी बजा के शाम को नहीं आया कि सुनो भाई मैं ये सोच रहा हूं, बताओ इस पे कहां मिलेगा, क्योंकि मेरे को उसको 3 दिन में मैं इसको खत्म कर दूंगा। अगेन मैं वो गुंडागर्दी वाली बात भी नहीं कर रहा, फैंटेसिया की कि भाई हम बंदूक लेके निकल आए कि भाई हम खत्म कर देंगे, हम चाकू लेके आ गए, भाई लड़ाई हो गई है, और तुम्हें पता है मारेगा मारेगा नहीं। वो पिक्चर देखी है उसने 40, वो भी एक्टिव फैंटेसाइजिंग ही है, पिक्चर से आ रहा है वो। तरीके के इंस्टेंसेस नॉर्म नहीं होते, ये एक्सट्रीम एक्सेप्शंस होते हैं। 0.00001% तरीके इस तरीके के लोग होते हैं। तो अगर इस तरीके के इंस्टेंसेस पे अगर आप अपनी लाइफ की फ़िलॉसफी डिफ़ाइन करोगे इस तरीके के एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल इश्यूज़ के ऊपर, तो वो स्क्यूड होगी फ़िलॉसफी, वो आपकी लाइफ की पॉलिसी जो होगी वो फ्लॉड होगी। आपको नॉर्म को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, भूल गया इस वक्त नाम, एक स्पेसिफिक लाइन होती है, एक स्पेसिफिक जॉनरा होता है, जॉनरा भी नहीं यार, साइंस होती है बेसिकली, उसका नाम होता है, वो बेसिकली उसका काम ये होता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं वो मोस्टली, कि किसी भी चीज़ के लाइकलीहुड को डिफ़ाइन करना। अगर कमेंट में किसी को पता होगा तो बता देगा कि किसी भी चीज़ के होने के क्या लाइकलीहुड है, उसको डिफ़ाइन करना। और इंश्योरेंस कंपनीज उनको हायर करती हैं ये पता लगाने के लिए कि बेस्ड ऑन दिस डेटा ये चीज़ होने के कितने चांसेस हैं, और उसी साइंस के बेस पे इंश्योरेंस जो है वो आपका स्पेसिफिक प्रीमियम क्या होगा, पेमेंट्स आपकी क्या होंगी, ये सब डिसाइड करते हैं। आप डिज़र्व भी करते हो इंश्योरेंस एक सर्टेन टाइप की कि नहीं करते, ये सब डिसाइड करती हैं। तो वो उस एक्चुअराइजेशन या कुछ कहते हैं उसे, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ो, और इस टाइप की चीज़ों को जज करना हो तो उस लेंस से जज किया करो, क्योंकि वो साइंटिफिक वे है इस तरीके की चीज़ों को जज करने का। और अगेन ज़्यादातर क्या, हम ऑलमोस्ट हम सारे ही नॉर्मल इंसान होते हैं। इस तरीके के जो एक्शन है ये टोटली साइकोपैथिक एक्शन है। चला वाला नहीं पाएगा, तुम्हें पता है, सबको पता है, बट वो हीरो बन रहा है अभी। बट ये करना जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये एक्चुअल में क्रिमिनल हो गए ना यार, एक मासूम को खत्म कर दिया भाई, उसको देख के मेरे को इतना बुरा लग रहा है। सोचो उसके माँ बाप सबके साथ क्या हो रहा होगा इस वक्त, क्या गुजर रही होगी। ये दोनों जेंडर से आ रहा है, ये बात बहुत ध्यान से सुनो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें दुनिया में प्रोटेक्ट करना है, औरतें आदमी सब चक्करों से निकलो। इस दुनिया के साइकोपैथ्स और नार्सिसिस्ट से आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, और वो दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं वो। तुम्हारी को जिंदगी इस विजिलेंस में स्मार्टनेस से जीनी है कि एक परसेंटेज है वो, उस परसेंट में आप बात कर रहे हो अल्ट्रा वायलेंट साइकोपैथ्स की, जो और कम परसेंटेज हो गई आपकी जिंदगी में, उनसे आपको कटना है, उनसे दूर रहना है। अल्ट्रा वायलेंट साइकोपैथ्स एंड नार्सिसिस्ट से, वो औरत भी होंगी वो आदमी भी होंगे। ये आई थिंक बात कहने की तो है, लेकिन ये बात कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ऐसा इंडिया में अगर आप किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म या कमेंट सेक्शन कहीं पे भी जाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा इन जनरल ओपिनियन कि भाई लड़के डर रहे हैं, लड़के कह रहे हैं भाई लड़कियां ऐसी होती हैं। ऐसा नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, जो डिस्पैरिटी है इस तरीके के मामलों में लड़की और लड़के के बीच में, उसकी एक वो भी वजह है। दूसरी एक वो भी वजह है, ज़्यादातर लड़के ज़्यादातर लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा वोकल होते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। ऐसी बात नहीं है कि लड़कियां नहीं सावधान है लड़कों से या उनको ग्रीवेंसेस नहीं है लड़कों से, ऑफ कोर्स उनको भी हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसी सिचुएशंस जब भी होती हैं तो काइंड ऑफ एक लाउड वॉइस ये सुनने में आती है कि लड़कियां ऐसे कर रही हैं, लड़कियां ऐसे कर रही हैं। और वही केसेस है जो हमको दिखते हैं, वही केसेस है उन आदमियों के भी जो लड़कियों को छेड़ होते हैं रोड पे किसी भी हद तक, जो ग्रेप कर देते हैं लड़कियों का, जो गैंग ग्रेप करते हैं वो भी वही है। तो उनसे भी बचना है। मेरे को ये टाइप जो है ना, ये जो लड़की दिख रही है, मुझे इस टाइप से प्रॉब्लम है, इस टाइप के लोगों से प्रॉब्लम है। इस टाइप से बचो। ये औरत भी हो सकती है, आदमी भी है। तुम इस पूरी की पूरी सीख से कट लोगे अगर तुम यहाँ पे औरत पे फोकस कर गए। ये लड़की लड़कियां, अब यहाँ मत फंसो।
plenty of लड़की। पर भाई बहुत सारे ये इंफॉर्मेशन या ये डिटेल वो लोग पेडल करते हैं जिनका मेन क्या कहेंगे उसे, मैनोस्फेयर या क्या होता है, जिनका मेन जॉनरा ही उस चीज़ के ऊपर बात करना है, तो ये उसे उसी लेंस से देखेंगे और उस वजह से इस तरीके की थॉट एक तरीके से लाइक शेप लेती है। और जैसा मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर की भी स्क्यूड सिचुएशन है, उसका भी हाथ है इस चीज़ में। लड़कियां भी मिलेंगी आपको जो घिनौनी, मैनिपुलेटिव, साइकोपैथिक, नार्सिसिस्ट होंगी। और मर्दों से आप मिले हो जिन्होंने आपको बुली किया है, जिन्होंने आपको ऐसे लेवल पे धोखा दिया जिसकी कोई हद नहीं और हंस रहे थे उसके बाद, जिन्होंने आपको पीटा है, कूटा है कई बार और उनको कोई शिकंज नहीं हुई और आपको इंस्टीट्यूशंस ने बचा लिया, वरना वो तो और ना रुकने वाले। तो आपको मिले हैं ऐसे लोग भर भाई 90% पॉपुलेशन प्लस मेल है भाई प्रिजन्स के अंदर, वो कौन सा संत लोग हैं भाई। मार में आपको ऐसी लड़कियां मिली जिन्होंने 2 साल से 1 साल से आपके साथ धोखा करा, आपके साथ आपने उनके लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया। अपनी माँ की उम्र की आंटियों की चेने छीन के भाग रहे होते हैं, उनके गले कट जाते हैं इन चीज़ों में, यार सारे लौंडे ही होते हैं, वो कौन सी लड़कियां होती हैं। कुछ किया और रिटर्न में उस इंसान ने आपको ऐसे दिखाया उसके बाद जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसने बस ले लिया आपसे सारी चीजें। They just took from you whatever you had to give and कोई ग्रेटिट्यूड, कोई कुछ तरह की भावना नहीं थी उनके अंदर। और वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि मैंने कब कहा था, तुम ही तो कर रहे थे। और तुम्हारा दिमाग उड़ जाता है। ये कह रहा हूं मैं, ये जो फीलिंग होती है ना जब तुम्हारा दिमाग ऐसे हो जाता है, मैं कैसे कर सकता है कोई इंसान, यही है साइकोपैथी एंड नार्सिसिज्म। इससे बचने को कह रहा हूं मैं। जब ऐसे लोगों से मिलो, ये टोटल भक्षी राक्षस प्रकार के लोग हैं, ये औरतों में मिलेंगे, आदमियों में मिलेंगे। आपको इनसे देखना है कि भाई मुझे इनसे जितनी जल्दी कैसे काट के दूर हो सकता हूं। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आपको जो अपना स्कैनर है ना, जो आपका रडार है जो स्कैन कर सके लोगों को, ये स्टडी डेवलप करनी है, आपको एक नज़र डेवलप करनी है। जो व्यक्ति से अगर आप बात करो तो आपको रियलाइज़ हो जाए कि इस व्यक्ति की क्या डेप्थ है, क्या मोटिवेशंस हैं, क्या और इसकी क्या लिमिट्स हैं, क्या कर सकता है क्या करने के लिए। और वो आपके उस व्यक्ति का जनरल बिहेवियर ऑब्जर्व करके कुछ कुछ अंदाज़ा हो जाता है। कई बार ऐसा देखने में आता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट साइकोपैथ होते हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का इससे डिफरेंट चीज़ है, वो बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं साइकोपैथ, वो कई बार अपनी इस चीज़ को छुपाने में भी कामयाब हो जाते हैं। बट अगेन ये तो हर इंसान की विजिलेंस के ऊपर डिपेंड है। ये है गेम, क्योंकि आप एक जानवर के साथ, यहाँ पे आप एक राक्षस के साथ डील कर रहे हो। उसको आपको हार्म करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई शिकंजे नहीं होगी, कोई उसको टाइम नहीं लगेगा। तो वहां पे आपको उससे रीजन करके निकल लो। वहां पे स्टबर्न मत हो, ये मत कहो नहीं मेरे पास रहो ना, मैं तड़पने को तैयार हूँ। वो मारता रहेगा तुम्हें जिंदगी टैक्टिकली भाई, टैक्टिकली डील करो। भर के लिए यहाँ पे जितनी लड़कियां देख रही है उनसे भी बात कर रहा हूँ, जितने लड़के देख रहे हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ मैं। और मैं आपको यहाँ पे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ चीजों का, ये रिसर्च से बता रहा हूँ, केस स्टडीज से बता रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ये वही है। आपके घर के अराउंड 50 लोग होंगे, कितने सारे रिश्तेदार जिनके रिश्ते खराब चल रहे हैं, लड़ाई होती है, कभी उनके मुंह से कभी कभी होता है लाइन के बाहर चीजें निकल जाती हैं। और जब निकल जाती है तो उनको भी बुरा लगता है। दूसरे दिन बाद वो लोग बात नहीं करते हैं, शांत रहते हैं। क्यों? इसे एम्पैथी कहते हैं, ह्यूमैनिटी कहते हैं, कि आपको पता भी होता है मेरे से कुछ ज्यादा हो गया, गुस्से में ज्यादा निकल गया, तो 2 दिन तक चुप हैं लोग। फिर वो अपने में दे मेक ओवर, किसी तरह से हो सकता है आपस में सॉरी वॉरी बोलते हो या फिर एक्शन से दिखाते हो, फिर वो खत्म करते हैं उस चीज को। वो एक इंसानी बिहेवियर हो गया, जहां पे भाई कुछ आदमी हद से बाहर निकल जाता है या फिर कुछ ज्यादा बोल जाता है। उस इंसान के अनुसार वो एंगर का सबसे एक्सट्रीम एक्सप्रेशन होता है कि मैंने क्या बोल दिया। उसको खुद बुरा लग रहा होता है, गिल्ट हो रहा होता है। तुम्हें लगता है लोगों को गिल्ट होता है? जो भी यहाँ पे ऐसे रिश्ते में रहा है जहां पे इंसान ने आपसे बस लेता रहा, उसके बाद ऐसे एक्ट किया उसने जैसे कि तुमने कब मेरी मदद करी है, उसको गिल्ट हुआ कभी? जो इंसान ने तुम्हारे साथ चीटिंग करी थी, घिनौने लेवल पे चीटिंग करी, तुम्हें उठा के फेंक दिया तुम्हारे दोस्त के साथ ही, या फिर तुम्हारे को हमेशा इनसिक्योर बोलता रहा, कम करता रहा, तुम्हारे सेल्फ एस्टीम खाता रहा, उसके बाद किसी दूसरे इंसान के पास चला गया। और उसके बाद जब तुम फोन पे उस इंसान से बात कर रहे थे, तुम कह रहे थे यार तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, यार मैंने तेरे साथ इतना प्यार किया, तेरे को मैंने इतना कुछ दिया, मैं तेरे लिए ये करता था, और तुम्हें उनकी आवाज में कोई गिल्ट नहीं दिखता ना। और ये चीज तुम्हें चौंकाती है ना कि कोई गिल्ट है ही नहीं इस इंसान को। तो हम एक जमीन, यानी कि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की, आसमान का डिफरेंस की बात कर रहे हैं। हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, इनमें गिल्ट नहीं है। इन्हें क्राइम करने में आपके साथ एक धोखा जो हुआ है वो एक मॉरल क्राइम ही है, एक इमोशनल क्राइम है। आपके साथ अब्यूज हुई है, आपके साथ बहुत भयंकर लेवल पे विश्वासघात हुआ है। जस्ट बिकॉज उसका लीगल रेपरकशन नहीं है, रेमेडी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी वो क्राइम नहीं है। धोखा तो हुआ है ना,
तो क्राइम उनको करने में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उनके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ गिल्ट एग्जिस्ट नहीं करता, उनके अंदर एम्पैथी एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विली हर किसी को अपनी लाइफ में जज करने लग जाओ कि किसी ने अगर आपको एक बार क्रिटिसाइज़ कर दिया या किसी ने आपको अगर किसी चीज़ के ऊपर कॉल आउट कर दिया तो आपको लगे अरे तू मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो कर रहा है, मुझे गैस लाइट कर रहा है, और ये जो भी इतनी तरीके के जो ये साइकोलॉजिकल वर्ड्स होते हैं, ऐसा मत सोचना। हर व्यक्ति जब कोई बात कह रहा होता है तो दो व्यक्ति सिमिलर बातें कर सकते हैं और उनका मोटिव उसके पीछे डिफरेंट हो सकता है, या फिर सम टाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोटिव सबकॉन्शियस भी होते हैं। ये चीज़ को भी ध्यान रखो जब ये बात सुन रहे हो। जो श्वेता अभी कह रहा है, ये बात भी इट कम्स विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैवियाट। उनके अंदर एक एक्सट्रीम सेल्फिशनेस एंड इंपल्सिव सेंसेशन सीकिंग, वो वहां जुटे हुए हैं, घुसे हुए हैं। तो उन्हें जहां एक्साइटमेंट दिखी, उन्हें कुछ बढ़िया दिखा, और वो टोटल इंपल्सिव स्पॉन्टेनियस शॉर्ट टर्म प्लेजर्स ही होंगे, वो चले जाएंगे, एक अच्छा सी लॉन्ग चीज को आगे लगा देंगे वो। और अगेन ये एक बहुत ही मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा है। आपका उस टाइप के व्यक्ति से डायरेक्ट सामना होने का ऑलमोस्ट ज़ीरो चांस है जिस टाइप के व्यक्ति की ये बात कर रहा है। ये एक साइकोपैथ की बात कर रहा है, ये सोशियोपैथ की बात कर रहा है। साइकोपैथी और नार्सिसिज्म का ऑल्सो प्रतीक। इन स्टोरीज से प्लीज मैन वर्सेस वुमन, वुमन वर्सेस मैन, इस पे मत आ जाओ। शादी आजकल इंस्टीट्यूशन पूरा, हाँ कोई स्टैटिस्टिकल उसका उत्तर है आपके पास। अगर आप क्राइम की गणना करोगे साल में कितने हुए हैं मैन वर्सेस वुमेन, वुमेन वर्सेस मैन इन मैरिटल कॉन्टेक्स्ट, यानी कितने क्राइम्स है जो मैन ने कमिट किए वुमेन ने मैरिटल कॉन्टेक्स्ट में, और अगर आप स्टैटिस्टिक उठा सके भाई जो फेक केसेस भी डाल रखे हैं वो कितने एग्जिस्ट करते हैं, मेरे ख्याल से आपको दिखेगा भाई कंसिडरेबल नंबर्स आपको दिखेंगे, दोनों ही कर रहे हैं दूसरे के साथ, कोई दूध का धुला नहीं है। हाँ, ये भी लेकिन अगर आप उसको, मुझे लगता है मैन के फिर भी ज़्यादा आ जाएंगे क्योंकि क्योंकि मैन के एंड से डिफरेंट तरीके के क्राइम भी होते हैं, स्पेशली इंडिया का जो रूरल सेक्शन है ना। होता क्या है, रूरल सेक्शन में होने वाले जो क्राइम होते हैं वो कभी सामने इतने आ ही नहीं पाते, ठीक है। अगेन वहाँ मीडिया नहीं जाता, वहाँ पुलिस भी इतनी कोई बहुत बढ़िया तरीके से नहीं है, तो वो एक इनफैक्ट वो रिपोर्ट भी नहीं होते। तो अगर मैन ज़्यादा नहीं कर रहे तो एटलीस्ट दोनों तरफ से तो बराबर हो ही रहे होंगे। फिर आप देखोगे नंबर ऑफ एक्चुअल मैरिजेस कितनी है, उसमें आपको दिखेगा वो एक्चुअली बहुत छोटा नंबर है। अगेन हम सिलेक्शन बायसेस क्या है हमारे सामने, हम डेली अगर नेगेटिव न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है, हमें तो वही एक्सपोज हो रहा है जो नेगेटिव न्यूज़ है। सिलेक्शन बायस है। पॉजिटिव वाले तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारे कॉलोनी में हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी नजर सबसे नेगेटिव चीज में जाती है। दैट्स हाउ ह्यूमन। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आपने कभी ज़िंदगी में सोचा हो ना कि मुझे ये वाली कार खरीदनी है, किसी भी कार या एसयूवी के बारे में, तो क्या होगा, सडनली आपको सड़क पे ना वही स्पेसिफिक कार दिखनी शुरू हो जाएगी, या किसी रंग की कार या किसी भी कोई भी इस तरीके की चीज़ मुझे ये लेना है, तो आपको हर जगह वही चीज़ दिखनी शुरू हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि वो हाईलाइट हो गई है दुनिया में, आपकी लाइफ में वो चीज़ जो उसको आप लेने का सोच रहे हो। ये होता है जिस सिलेक्शन बायस कह लो, या आपका ब्रेन जिस चीज़ पे ध्यान दे रहा होता है आपको वही नज़र आ रहा होता है। ब्रेन वर्क्स, और हम स्टैटिस्टिकली नहीं सोचते, हम बायस्ड वे में ही सोचते हैं। बी विजिलेंट ऑफ राक्षस, सिंपल। अपना विजिलेंस हमें इंक्रीज करना है राक्षसों से, वरना मैन वर्सेस वुमेन थ्योरेटिकली करते रहोगे, रियल लाइफ में तुम प्यार कर रहे हो किसी से पागल की तरह। मैं यहाँ पे सबकी बात कर रहा हूँ जो इतनी बकवास करते हैं, वो दूसरी तरफ तड़प भी रहे हैं कि कोई मिल जाए, और वन साइडेड प्यार भी कर रहे हैं। मुझे फालतू की सब समझाया मत करो, तुमने नौटंकियां और क्या चल के किसने समझा दी भाई नौटंकी। एनीवे हो गई है। वही पागल भी हुआ है किसी दूसरी लड़की के लिए जो अभी ऑफिस में दिख गई उसको, और उसके लिए मरे पड़ा हुआ है, और उसके नेचर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी करने को तैयार भी है। वही तुम कमेंट सेक्शन में कुछ और लिख रहे हो, क्यों? क्योंकि ये सब थ्योरी में चल रहा है, और मैं चाहता हूं तुम इसको ये पता नहीं क्या तो जोक था यार कि लड़कियां क्यों मतलब वो होती है क्योंकि लौंडे 2 मिनट में पिघल जाते हैं लड़की के सामने। वैसे सामने से चाहे जितनी भी वो दिखाएं, बट अगर एक्चुअल में सिचुएशन आए तो वो भाग के जाएंगे रिलेशनशिप के लिए या जिस भी चीज़ के लिए। थ्योरेटिकल से निकालो, इसको एक्चुअली विजिलेंस पे लाओ। इस मैन वर्सेस वुमेन से तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे जो सीख है, पर्सनालिटी रिलेटेड सीख है, जो मार्कर्स रिलेटेड सीख है, उनको अगर तुम प्रैक्टिकल विजिलेंस में लेके आ पाओ और विजिलेंट हो पाओ प्रैक्टिकली, तो तुम एक्चुअली बच जाओगे राक्षसों से। नमस्ते, हो गया खत्म। तो सुनो नया केस। इसमें एक लास्ट बात मैं इसे एंड करने में ये बोलना चाहूँगा कि एक पता नहीं कहावत है या पता नहीं कहाँ मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, क्या किसी व्यक्ति ने बोला था कि अपनी ज़िंदगी में जो आप सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेक करोगे वो ये होगा कि आप किससे शादी कर रहे हो। आपके एंड पे होने वाले डिसीजन की बात हो रही है कि आपको किससे शादी करनी है।
वो आपकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, क्योंकि फिर वहाँ से वो डिसाइड करेगा कि आपकी बाकी की लाइफ वहाँ से कैसी जाती है। तो सिर्फ एक खूबसूरती या जस्ट भाई शादी हो जाए इसलिए शादी कर रहे हो, ये इस चीज़ को अपने माइंड में रखना कि जिसके साथ आप लाइफ बिताने की सोच रहे हो वो या अग्री कर रहे हो, उस व्यक्ति का आपकी लाइफ में आने के बाद क्या इफ़ेक्ट होगा।